हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी सर। बहुत बहुत स्वागत है गांधी सर आपका। सर आपका फर्स्ट रिएक्शन, सर स्पेसिफिक सवाल भी बहुत है हमारे पास आपके लिए, लेकिन आपको ये फैसला कैसे लगा, आपका एनालिसिस सर। ये तो अच्छा डिसीजन है रिजर्व बैंक की तरफ से। पहले से ही डिमोनेटाइजेशन टाइम पे ही ऐसा अनुमान था। हायर डिनोमिनेशन 2000 रुपी नोट छपवाना डिमोनेटाइजेशन प्रिंसिपल के विरोध है। पर फिर भी उस समय ऐसा करना था, बिकॉज वी हैव टू रीमोनेटाइज द वैल्यू वेरी क्विकली। इसलिए 2000 का डिनोमिनेशन को मंजूर किए थे, वो फंड किए थे। पर उस समय पर ही ऐसा इरादा था दैट ये डिनोमिनेशन आगे छपाने का जरूरत नहीं होगा। इसलिए रिजर्व बैंक ने छपाता नहीं है। एक ही बार छपाया 2016-17 में, उसके बाद वो प्रिंट नहीं हो रहा है। जी इसलिए आजकल इतना आधा 50% के ऊपर वापस आ गया ऑलरेडी। इसलिए दूसरा 50% को वापस लेने के लिए अभी रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया है। बिल्कुल। इसके वजह से क्या लॉट ऑफ बेनिफिट्स हो सकता है। पहला तो ये हायर डिनोमिनेशन का जरूरत नहीं है, इसलिए वापस ले रहे हैं। बाद में इसका काउंटरफीट का चांसेस कम होगा। ऐसा हाई वैल्यू डिनोमिनेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फॉर काउंटरफीटर्स। सो इसलिए ये वापस ले लिए तो ये डिनोमिनेशन को काउंटरफीटर्स को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। सो वो भी अच्छा चीज है। और ये लोग जो ये अभी तो 2000 का डिनोमिनेशन एक्सचेंज में नहीं होता है। पीपल तो अभी नसर में नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये सब लोग ने अपने आप सेव करके रखे हैं। सो अच्छा, ये स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं। बिल्कुल ये सर। स्टोर ऑफ वैल्यू ये लोग अभी उसको वापस देना होगा, इसलिए। ये देखिए, दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर गांधी सर की ये बातें क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 2016 में जब वो नोटबंदी हुई थी, उस वक्त आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे और पूरी निगरानी कर रहे थे इस पूरी प्रक्रिया की, इसलिए उनके एक्सपीरियंस से जाना बहुत ज़रूरी है। सर, कहा यह जा रहा है और क्या आप इस बात की पुष्टि करेंगे कि उस वक्त भी संभवतः आप लोगों को ये मालूम था कि 2000 का नोट तो आप जारी कर रहे हैं, लेकिन आपने इसका संकेत भी दिया अपने बयान में, लेकिन क्या आप थोड़ा और स्पष्टता से बता पाएंगे कि उस समय आपको मालूम था कि ये 2000 का नोट हम जारी कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत जल्दी वापस भी ले लिया जाएगा जब एक करेंसी में बैलेंस हो जाएगा? ऐसा कुछ डिसीजन नहीं था कितने साल में वो वापस ले सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसे लोगों उसका इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ही होता है। माने ये 2000 चालू में रखता है, हर बार पीपल यूज इट, देन देयर इज अ डिफरेंट इश्यू। when people don't use it for transaction, that's a different issue. So इसका पहले 2016 और 17 में कोई फोरकास्ट नहीं कर सकेंगे कैसे लोग इसका यूज करेंगे। वो सब यूसेज में देखने के लिए इतना साल हो गया। वही रिजर्व बैंक ने बोला है कि ये पिछले 3 साल 4 साल में ये नोट, बहुत सारे नोट वापस आ गए, इसलिए रिमेनिंग नोट को भी वापस ले सकते हैं। ये सर, ऐसा डिसीजन अभी ले सकते हैं। वो जी, इसका यानी कि हाँ, प्लान उस यानी कि समय भी ऐसा हो नहीं सकेगा। हाँ बिल्कुल, यानी कि उस समय ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि ये लिए कब वापस लिए जाएंगे। अब आरबीआई को लग रहा है कि वो सिचुएशन आ गई है, तो ये फैसला लिया गया है। सर, 2016 के मुकाबले आज की डेट में बैंकिंग की जो तैयारी है, सिस्टम की पूरी तैयारी, उससे आप आश्वस्त हैं? तैयार है हमारे बैंक सर?
अपर मुझे लिमिट जी। रखा है, हर एक आदमी 10% ही बदल सकेंगे एक एक समय पर। इसलिए बैंकों का उतना बर्डन नहीं होगा। वो डिफरेंट डेज में लोग आएंगे, वो रिटर्न करेंगे, वो सब एक्सेप्ट करने में कुछ उतना दिक्कत नहीं हो। अलर्ट भी आया है इसी बीच में, उसको भी ज़रा सर से एंड पूछ लेते हैं। और ये हाँ सर। 4 दिन, बिकॉज़ इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 23rd मई। हाँ, ये 4 दिन में भी बैंकों कुछ क्या कुछ सुविधा करने का है, इंफ्रास्ट्रक्चर करने का है। ऑलराइट सर। ये नोट वापस आते समय उसको टेस्ट करने के लिए, वेदर काउंटरफीट है या ना, वो सब टेस्ट करने के लिए अपने पास वो मशीन रखने का है। और क्यू बनाने में क्या कुछ इंतज़ाम करने का, वो सब अभी बैंकों को टाइम मिला है। जी। ये 4 दिन में वो सब कर सकते आर गांधी साहब से सवाल होगा, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर आप ब्रांच में आकर कैश जमा कर रहे हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आरबीआई का जो एफएक्यू कहता है कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये स्थिति सर क्या हो सकती है? क्या इसको उन बैंकों को कहा जा सकता है कि आप कोई चार्ज नहीं लेंगे? हैं। 10 पीस 15 पीस वो डिपॉजिट करते समय आई डोंट थिंक दैट किसी बैंक चार्ज करेगा। ज्यादा नंबर में डिपॉजिट किए तो उसका वैसे उसका बहुत प्रयत्न करना पड़ता है बैंकिंग तरफ से, इसलिए चार्जेस उधर है। उसका इसका क्यों प्रॉब्लम होगा, ऐसा मैं नहीं सोचता। सर मेरा सवाल ये था कि जो बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो कैश में ही पैसे लेती हैं, छोटे छोटे, या गोल्ड लोन कंपनियां हैं, तो इन तरह की कंपनियां जो मेन मुख्य तौर पर जिनका कामकाज ही सारा कैश में होता है, उनके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी? नो, आई डोंट थिंक सो। क्यों दिक्कत आने माइक्रो फाइनेंस में डील करते समय किसने 2000 नोट को देता है, इधर उधर एक पीस 2 पीस तो आएगा, वो तो पॉसिबल है। एकदम पूरा पूरा 2000 नोट में आने का संभव नहीं है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी को या लोन गोल्ड लोन कंपनी को उसका उतना दिक्कत नहीं आएगा।